यशोदा ने रोहिणी का पुत्र ले लिया। अब पंडित जी के सामने जाके बैठ गई। पंडित जी ने हवन पूजा की और ध्यान लगाया। बोले मुझे कुछ गड़बड़ लगे, रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी की गोद में यशोदा का पुत्र है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी परीक्षा लेने के लिए देवियां आई हैं। तो यशोदा की गोद की तरफ इशारा करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमया सुहृदो गुणै। क्या मेरी गोद में रोहिणी का पुत्र? हाँ, तुम्हारी गोद में रोहिणी का पुत्र है। तो मैया बात संभालती हुई अदला बदली फिर से कर लेती है। यशोदा ने अपना पुत्र ले लिया, रोहिणी ने अपना पुत्र ले लिया और बात संभालते हुए कहती हैं कि पंडित जी, मैं अपने छोरा में और या के छोरा में कोई अंतर ना मानू। और रोहिणी जी से यशोदा कहती है, पंडित खड़िया पलटन नहीं है, पढ़ो लिखो पंडित है, 1 मिनट में जान गए। बड़े भैया रोहिणी जी के पुत्र का नाम इन्होंने कहा कि बलाधिक्यात बलम विधु, इसमें बल बहुत अधिक होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। अब जैसे ही कृष्ण को देखा तो महाराज समाधि लग गई। और समाधि भी कई प्रकार की होती है। एक समाधि ऐसी होती है कि आंखें बंद होती हैं, मुंह बंद होता है और श्वास चलती रहती है। और एक समाधि ऐसी होती है, आंखें खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, श्वास नहीं चलती। तो ये वाली समाधि लगी गर्गाचार्य जी की। उनको देखते कहना चाह रहे थे कि ये तो साक्षात भग। इतना कहा तो ठाकुर जी ने समाधि लगा दी। अब मनी मन में बात चल रही है। बोले गर्गाचार्य जी, मेरा जन्म हुआ है यहाँ समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और तुमने कह दिया अगर मेरी मैया को मैं भगवान हूं। तो तुमको पता है भगवान की पूजा कैसे होती है? अलमारी में रख दिया जाता है, 4 रेवड़ी सुबह 4 रेवड़ी शाम को रख दी जाती है। और कहीं अगर जाना हो निमंत्रण में तो ठाकुर जी भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे सेवा होती है, इसलिए उनको नहीं बताओ। अब यशोदा विचार कर रही है, जब बाबा को का है गयो या मोहड़ो खोलो, आंख खुली है। रोहिणी बोली, बहन मुकू तो पता चले या कि सांस होना चल रही। हाथ लगा के देखा तो सांस भी नहीं चल रही। यशोदा कहने लगी, मोकू तो लगे सिधार गए और चलोगे। ये तो हाथ पकड़ के यशोदा ने जब जोर से आया गर्गाचार्य जी को तो समाधि टूटी। बोले क्या हुआ बाबा? बोले नहीं नहीं, मैं तो नहीं, इसका नाम जो है बड़े गड़बड़ा गए। कहने तो वाले थे कि भगवान है, फिर बात बदल के कहते हैं इसमें भगवान जैसे सभी गुण विद्यमान हैं। और इसके कितने नाम रखूं? गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, इसके नामों से भरे पड़े हैं। क्या नाम है? तो नामों की संख्या गिनाने लगे गर्गाचार्य जी। ओम क्लीम देव कामदेव कामबीज शिरोमणि श्री गोपाल महीपाल सर्ववेदांग पारग धरणी पालको धन्य पुंडरीक सनातना गोपतिर भूपतिर शास्ता प्रहर्ता विश्वतो मुखा आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल प्रतापवान जगज्जीवो जगद्धाता जगद्भर्ता जगद्वसु मत्स्यो भीमा कुभर्ता हर्ता वाराह मूर्तिमान नारायण ऋषिकेशो गोविंद गरुड़ध्वज। बोले बाबा चुप पह जा, कोई सीधो सरल सा कोई नाम बता दे। इतने नाम ने बता रहा, मेरे तो एक ऊपर लेना पड़ रहे हो। बोले ये सभी सभी के चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। मैया आपस में बात करने लगी, कैसे टेढ़े मेढ़े से नाम रख गए हैं हमारे छोरन के। कृष्ण कहवे में तो मेरी जीव लपेटा ही खा जा। खैर ठीक है, जब पत्रा का नाम निकला हो ठीक है, कोई बात नहीं। और पंडित जी आपके घर में आपके बच्चों का चाहे कितना भी सुंदर सा नाम रख दें, लेकिन घर में मैया अपने बच्चे का एक लाड़ प्यार का नाम जरूर रखती है अलग से। बोले ठीक है बाबा, तेने जो नाम रख दीने हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन मैंने दो नाम सरल से सोच लें दोनों बच्चन के। बोले कहा? बोले एक को नाम कलुआ, एक को नाम बलुआ, सीधो सीधो। बोलवे में जीवो लपेटा ना खावेगी।
ठीक है बाबा हम चल रहे हैं। बोले ऐसे नहीं जाओ, पहले प्रसाद हम बना रहे हैं, खीर प्रसाद बना रहा हूं, उसके बाद जाना। बोले ठीक है। तो प्यारे भक्तों, गर्गाचार्य जी ने सुंदर चूल्हा जलाया, उस पर सुंदर पात्र रखा और सुंदर खीर बनाई, बढ़िया मेवा डाला, केसर डाली। ऐसी वैसी खीर नहीं जो तुम लोग बना के दे देते हो, अधौटा खीर है। बढ़िया, जब 2 किलो दूध रखा जाए, जब वो 1 किलो रह जाए और 100 ग्राम चावल पड़े हों मात्र हैं, और बढ़िया केसर डली हो, काजू डले हो, किशमिश डली हो, बादाम पिस्ता पड़े हों, वो वाली खीर बनाई बढ़िया। बोले प्रसाद लेके जाना। बोले ठीक है बाबा हम यहीं बैठे हैं, प्रसाद लगा लो, भोग लगाओ। खीर बन गई तो ठंडी किया, पहले ठंडी कर लिए खीर को, फिर ठाकुर जी का भोग लगाया और मंत्र बोलने लगे। और कई लोग ऐसे हैं जब वो मंत्र बोलते हैं ना तो आंखें बंद कर लेते हैं, आंखें बंद हो ही जाती हैं। तो आंखें बंद करके सुंदर मंत्र बोल रहे हैं गर्गाचार्य जी। कौन सा मंत्र है भोग लगाने का? त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयि ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आंखें बंद करके बड़ी रुच रुच कर ये मंत्र बोल रहे थे। कन्हैया ने आवाज सुनी, ये बाबा दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला बाबा मेरा मंत्र बोल रहा है। तो घुटमन घुटमन चलते चलते आ जाते हैं। बाबा आंखें बंद करके मंत्र बोलने में लगा है और ये चपर चपर खीर को खाने लगे। आंख खोल के देगी, आवाज लगा दे, अरे जसोदा देख तेरे लाला ने मेरा भोग प्रसाद खराब कर दिया। और देखो अभी थोड़ी देर पहले ही समझा था ध्यान लगा के भगवान है, लेकिन भगवान ने माया डाल दी। हाथ जोड़ के बोले बाबा क्षमा करना, तुम दोबारा से खीर बना लो। तुमको बताया कितनी मेहनत लगती है। बाबा मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा, अब की बार मैं अपने छोरा को गोद में लेके बैठी रहूंगी, लेकिन अब आप दोबारा से खीर बना लो। तो फिर से गर्गाचार्य जी ने वो खीर साइड में रख दी, दोबारा से खीर बनाई और अब की बार खीर उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाई। लाला कह रहे हो अब तो बाबा ने बहुत बढ़िया खीर बनाई है, अब की बार बाबा बुलावे तो छोड़ेंगे ना। गर्गाचार्य जी ने फिर वही प्रक्रिया, बोले ठाकुर जी का भोग लगाऊं। तो फिर से आंखें बंद की और फिर से मंत्र बोला, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पयि ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही कहा प्रसीद परमेश्वर, तो फिर से दौड़े दौड़े आ गए। जसोदा रोहिणी के साथ बातों में लगी रह गई और ये घुटमन घुटमन चलते फिर से खाने लगे। फिर से आवाज लगाई, जसोदा देख तेरे लाला ने मेरा भोग प्रसाद खराब कर दिया, इसको लेके जा। बाबा गलती हो गई, अब की बार आप सिर्फ अंतिम बार कह रहे हैं, अब की बार मैं अपने लाला को सुला दूंगी, सो जाएगा तो आ ही नहीं पाएगा। भगवान जाने बाबा ये कब निकल के आ गया, मैं बातों में लगी रह गई, क्षमा कर देना बाबा, गलती हो गई। देख लास्ट बार कह रहा हूं जसोदा, तेरा छोरा आना नहीं चाहिए। बोले बाबा मैं आपसे कह रही हूं मेरा छोरा नहीं आवेगा। बोले ठीक है। तीसरी बार खीर बनाई और उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनाई और विचार किया। इन्होंने देखा कि मैया क्या कर रही है। बोले मैया गोद में लेके लाला को सुला रही है। बोले ये बहुत बढ़िया। ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि अगर बाबा ने मंत्र बोला तो हमको तो फिर जाना पड़ेगा, लेकिन मैया गड़बड़ कर रही है। मैया क्या कर रही है, सुला रही है। कैसे? सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा तो ही सुलावे। हरि बोल। सो जा तेरी मैया तो ही सुनावे।
सो जा कनुआ सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा कनुआ सो जा तेरी मैया तो ही बुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही सुलावे। सो जा लाला सो जा तेरी मैया तो ही बुलावे। प्यारे भक्तों, भगवान ने सोचा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मैया ने अगर हमको सुला दिया और उधर बाबा ने मंत्र अगर बोला तो हम जा नहीं पाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो बहस हो गई भक्त में और भगवान ने। भक्त कह रहा है कि मैं आपको आने नहीं दूंगा, भगवान कह रहे हैं तो एक बार बुला के तो देख, संसार में कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन मैया सुला रही है, ठाकुर जी विचार कर रहे हैं मैया के चंगुल से कैसे बचे। तो ठाकुर जी ने अपनी माधुर्य शक्ति को बुलाया और माधुर्य शक्ति को बुलाकर अपना हाथ मैया की ठोड़ी से लगाया और ठाकुर जी कहने लगे, सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो लाला तो ही सुलावे। हरि बोल। सो जा तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो कनुआ तो ही सुलावे। सो जा मैया सो जा तेरो मैया तो ही सुलावे। यहाँ सोना था लाला को, लेकिन सो गई मैया। और इधर से भक्त ने सोचा कि अब ऐसा मंत्र बोलूंगा और इतनी जल्दी बोलूंगा कि लल्ला आ नहीं पाए। तो इसने विचार किया कि अभी तक तो बड़ी लय में और ताल में मैं मंत्र बोल रहा था, इस बार इतना जल्दी बोलूंगा कि वो आ ही ना पाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तू कितनी भी जल्दी बोल ले, मुझे कहीं जाना थोड़ी पड़ता है, मुझे तो प्रकट होना पड़ता है। मैं तो महाराज प्रकट होता हूँ, कहीं आना जाने में मुझे समय नहीं लगता। बस कोई बुलाए, तू जितनी जल्दी मेरा मंत्र बोलेगा, जितनी जल्दी बुलाएगा उतनी जल्दी मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो इसने बहुत जल्दी से मंत्र बोला, तदियं वस्तु गोविंदम तोभ्यमेव समर्पये ग्रहणासुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तो तुरंत ठाकुर जी प्रकट होगा, छपाक से एकदम खीर को जो है भोग लगाना शुरू, हाथ डाल दिए खीर में, काट जाता है। बोले अच्छा बाबा, पहले तुम मेरा मंत्र बोल के हमको बुलाते हो और हम आ गए तो हमसे कहते हो क्यों आए। बोले अच्छा मैंने तुझे कब बुलाया। वो बोलते ना वो मंत्र तुम भोग लगाते समय, ओ त्वदीयं वस्तु गोविंदम। बोले हाँ। बोले वो मेरा मंत्र है। तेरा मंत्र है वो? अरे वो मंत्र तो परमात्मा का है बाबा। बोले हाँ। बोले मानो चाहे मत मानो, है तो हम परमात्मा ही। परमात्मा बने ना तो नहावो आवे ना खाएवो आवे, परमात्मा है। क्या सबूत है तेरे पास कि तू परमात्मा है? बोले ये दुनिया बड़ी विचित्र है, ये दुनिया परमात्मा से भी सबूत मांगती है, प्रमाण मांगती है कि बता परमात्मा क्या है। बोले प्रमाण देखना है? बोले हाँ। बोले अभी दिखाता हूँ। जो प्रभु ने अपना विराट रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया, जैसे जैसे आकाश मंडल की तरफ बढ़ने लगे तो समझ गया बाबा, सफेद दाढ़ी वाला बाबा कांपने लगा। बोले बाबा अरे प्रभु समझ गया आप परमात्मा। बोले नहीं अब तुझे दिखा, नहीं मैं समझ गया आप परमात्मा, छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ छोटे हो जाओ। भगवान ठाकुर जी बोले नहीं अभी तू कह रहा था ना परमात्मा नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा। तू नहीं महाराज समझ गया आप ही परमात्मा।
अब आपको अपने हाथों से खीर खिला दो? बोले हाँ भैया खिला दे, तेरी इच्छा है, अभी तो तू हमको खीर खाने नहीं दे रहा था, अब खीर खिला रहा है, खिला दे, कोई बात नहीं। खीर खिलाई तो ठाकुर जी ने कहा बाबा अब प्रसाद हम भी दे दें तुमको? बोले हाँ हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, अपने हाथों से खिलाएं? बोले हाँ खिलाओ। तो ठाकुर जी ने खीर ली और जैसे ही गर्गाचार्य जी के मुंह के पास ले गए तो मुंह में न डाल के खीर नाक में ठूस दी। अरे क्या करते हो? बोले नहीं वो मेरा थोड़ा निशाना चूक गया था, थोड़ा अब की बार जो ध्यान रखूंगा, दोबारा से खिलाता हूँ। दोबारा से खीर ले तो तुरंत दाढ़ी में लगा दी। इधर जसोदा जो है नींद खुली, दाढ़ी को फिर से भाग्य दिखे। अब अंदर आकर देखा तो भक्त और भगवान की सुंदर लीला चल रही है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो, बोले धुनी वाले बाबा की जय हो। ये ठाकुर जी की नामकरण की लीला, ठाकुर जी की आगे बाल लीलाएं होती हैं। ठाकुर जी सभी का मनोरथ पूरा करते हैं, सभी की कामनाओं को पूरा करते हैं। ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों को बुलाया, बोले सभी ब्रजवासियों की भी तो इच्छा पूरी करनी है। बोले चलो भैया सब खेल खेलेंगे। बोले का खेल खेलेंगे? बोले चोरी चोरी खेलेंगे। बोले चोरी चोरी क्यों खेलेंगे और काय की चोरी करेंगे? बोले कोई सामान की चीज वस्तु की चोरी नहीं करेंगे, खाए पीवे के सामान की चोरी करेंगे, माखन मिश्री की। बोले क्यों लाला तेरे घर में कुछ माखन मिश्री कम है का? बोले कम तो नहीं है लाला, मेरे घर में कमी ना है, पर जब मदमंगल देख या श्री दामा को देख या सुबल को देख या तोस को देख, 1.5 हड्डी के है रहे हैं, मतलब गाय चराए तो हम जाएंगे और बदले में माखन मिश्री कहाँ चला जाता है तुम्हारा, मक्खन कहाँ जाता है? बोले लाला माखन तो हमारे घर में खूब हो गए, लेकिन हमारे पिताजी भाई मथुरा जाके बेचे हमें। बोले अच्छा गैया चरावे को हम सब ग्वाला और माखन खावे को मथुरा के लाला, अब ये नहीं चलेगा। बोले भैया तो फिर क्या करें, तू आगे, तू हमारा सरदार, हम तेरी सेना, पहले चोरी करना सीखो। बोले चोरी कैसे सीखे? बोले पहले ये बताओ बच्चा चोरी करना कहां से सीखता है? परीक्षित जी बच्चा चोरी करना कहां से सीखता है? नहीं, कभी चोरी नहीं की जीवन में? बचपन में जब पापा पेंट टांगे जाते हैं उसमें से पैसे निकालना, और मम्मी ने बढ़िया लड्डू भोग बनाए हो दीपावली की पूजा के, तो चुपचाप घुस के लड्डू एक खा जाना। बोले पहले चोरी करना बच्चा घर से ही सीखता है। तो बोले घर में करो अपने अपने चोरी। तो सब ब्रजवासी गए, कछु सफल भय कछु विफल भय, कछुन में डांट पड़ी कछुन में साँट पड़ी, सब आगे रोवे लगे लाला हम पे ना हैरो तेरो काम। बोले ऐसे थोड़ी चोरी करी जाए मैं। बोले तो? बोले हम सिखाएंगे कैसे होगी। बोले भैया तो तू सरदार बन जा। बोले ठीक है मैं सरदार हूँ। बोले मंडल बना लिया पूरा, जैसे हमारी कमेटी का मंडल है ऐसे उनका ही मंडल था, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। इसमें सिखाया जाता था कि चोरी कैसे की जाती है। हमारा चोरी के लिए अब जो है कन्हैया हर घर घर में जाता है और चोरी करता है। एक घर में चोरी करने के लिए गया तो जब सबके यहाँ पे चोरी की तो सब चोरी करने लगे, चारों तरफ माखन मिश्री चुरा चुरा के खाने लगे। तो सब जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं उन्होंने कहा भैया ये नंद का छोरा तो घर में चोर बन बन के घूम रहे हो, या की शिकायत करनी पड़ेगी या को रोकना पड़ेगा। तो सभी उल्हाना लेके मैया यशोदा के पास जाती हैं और यशोदा मैया से कहा अरे यशोदा। तो यशोदा बाहर निकल के आई। बोले कहा बात है? बोले तेरा लाला कहाँ है? बोले क्यों कहा करो मेरे लाला ने? अरे बुला तो तेरा छोरा कहाँ है? अंदर से आवाज लगाई तो लाला पलना में से जग के आए। समझ गए, बोले आज कछु न कछु डांट पड़ेगी, आज ये गोपी पटपरो कराएंगी पूरा। तो मैया की साड़ी के पीछे खड़े हो जाते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, कांपने लग जाते हैं। अब यशोदा से सभी गोपियां एक एक करके शिकायत कर रही हैं। क्या? बोले मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोध संजात हासः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय,
मैया तो पता है तेरो लाला कहा करे? बोले कहा करे? तेरो लाला जाके हमारी बछड़न ने खोल देवे। बोले बछड़न ने खोल देवे तो कुछ काम ही करे तेरो? बोले ना है, जब दूध निकालने को टाइम होए ना बस 1 घंटा पहले छोड़े तो बछड़ा सब पूरा दूध पी जावे और हमको एक छटांग दूध ना मिले। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो जाकू तूने डांट दे कर। बोले अगर हम डांटे तो जाके भगवान ऐसी हंसी ऐसी हंसी हंसे कि हमारा गुस्सा तुरंत भाग जाता है। एक गोपी बोली बहन यशोदा तेरो लाला मेरे घर में आके माखन की बड़ी चोरी करे। तो मैया बोली बहन तू बड़ी सयानी है, मेरो छोटो सा लाला कितना माखन खा लेगा? 50 ग्राम ज्यादा से ज्यादा। तू राजी बाजी सो जाए दे दब कर और बदले में तू मेरे घर से ले जाओ कर। मेरे घर में बड़ो माखन है, 50 ग्राम खावे तू 5 किलो मेरे घर से ले जा, 50 किलो ले जा। बोले बहन तू कैसी बात कर रही है? तुम तो नाराज है जाओ, तुम्हारा लाला हमारा लाला है, वहां में ऐसी कोई बात ना है। बोले तो लेकिन बात ये है कि हमने जब राजी बाजी से माखन देकर देख लियो है। जब हमने जाको राजी बाजी से कही कि लाला ले माखन खाए ले, तो बोलने लगो लाला कि तेने का हम भिखमंगा समझ रहा के हैं, वो भिखारी के छू रहा है का हम? तो मैंने कही जब तू इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी करके माखन चो खावे। बोले गोपी चोरी के माखन में तो कुछ आनंद ही लगावे। मैया ने कहा तो ऐसा किया करो तुम अपने माखन को ऊंचे छींके पर टांग दिया करो। एक गोपी बोली हमने तो हमारे घर में पीपल का पेड़ है, बाकी ऊपर टांग के देख लिया है। बोले फिर? बोले जो ऊखले रख ले नीचे और जी अकेलो नहीं है मैं मैया। बोले तो या की पूरी टोली है, टोली नीचे बड़े बड़े बाल करने लगावे और बाकी ऊपर खुद चढ़ जावे और मटकी फोड़ के माखन खावे। मैंने एक दिन कही के खाए लंदे देख कितना माखन खावे को, तो जाको पेट भर गया माखन से पूरी तरीका से। तो बहन न जाने जाकी बंदरन से का रिश्तेदारी ऐसी आवाज लगाई कि पूरा बंदरन को ट्रोल मेरे घर में आ गयो और बंदरन ने जो खूब पेट भर के माखन खा लियो। मैंने देखी अब क्या करेगो? तो मेरी दादी की सास के जमाने को मटका रखो वह पुराना मक्खन हो तो या ने सूंगो तो या को बदबू आई। तो कहा बोलो? बोले कहा बोले इतना पुराना माखन रखो भयो है, या कोई आदमी ना खाए रहो या बंदर ना खाए रहे। अगर कोई आदमी ना ये माखन खाए लो तो बीमार पड़ जावेगो। तो महाराज जान मटकी उठा के फोड़ दे। ऐसे ऐसे कामन ने करे। एक गोपी बोली बहन मेरे घर में तो कोई माखन मिश्री है ही ना है। अब ये घर में आए और रात में जाने देखो पूरे घर में जाको ना तो माखन मिलो, ना मिश्री मिली, ना दूध मिलो, ना दही मिलो। और ये बड़ा गुस्सा है गयो और घर में कह भी लगो तो ये घर है कि शमशान है? या घर में तो माखन ही ना है, घी ना है, दूध ना है, दही ना है और जाको कछू नहीं मिलो तो ये खिसियाए गयो। या ने कहा करो मेरी छोरी खटिया पे सोई रही, बाकी चुटिया का जो ज्यादा लंबी रहे सो खटिया की पटिया से बांध दी और कान में बोला हुआ। अब मेरी छोरी हड़बड़ा के जगी तो तुरंत बाकी चुटिया तो खटिया की पटिया से बंधी तो वो हड़बड़ाएगी। बाने सोची कि सही में कोई हुआ है, बाने मेरी चुटिया पकड़ ली है। अब मैंने भाग तो भयो तेरा छोरा देख लियो तो मैं समझ गई कि तेरा ही छोरा जो है हर घर में हुआ बन के घूम रहे हो। मैया ने लाला की पक्ष लेते हुए कहा कि ऐसा है कि मुझे पकड़ के दिखाओ तब मैं मानूं। तुम ऐसी ऐसी बातें ने बताई रही हो कि मैं छोटा सा छोरा जिनका मन ने तो कबू कर ही ना सके। बोले कोई बात नहीं जसोदा, एक दिन ऐसा होगा कि पकड़ के भी तो को दिखाई देंगे। बोले अच्छा ठीक है। भजन ले रहे? हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया यशोदा से कहने लगी कि तेरा लाला चोरी करता है। मैया नहीं मानी और गोपियों कहने लगी भैया थोड़ी गेंद उठाओ। 4 साल लाल की जय। अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की।
मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटकिया थोड़ी दी मेरी मटकिया थोड़ी दी मेरी चुराता है ये मेरा हाथ में आकर तेरा माखन चुराता है तेरा माखन चुराता है ये लड़ता है झगड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आँखें दिखाता है चुनरिया खींच कर मेरी चुनरिया खींच कर मेरी ये मारा हाथ वो मन घट में नटकिया थोड़ी दी मेरी नटकिया थोड़ी दी मेरी हरी मैया मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी क्या कहूँ मटकिया छोड़ दी मेरी मटकिया छोड़ दी मेरी
इतना शरारती हो गया है कि नंद बाबा को अपने ठाकुर जी की पूजा होती है, तो नंद बाबा को अपने ठाकुर जी टाण पे रखने पड़ते हैं। टाण तो समझते हो कि नहीं समझते हो? हैं? घर मकान बनाया जाता है तो मकान में एक दुछत्ती जैसे बना दी जाती है, वो सामान इत्यादि रखने के काम आती है। तो नंद बाबा को अपने सालिग्राम जी उसमें उठा के रखने पड़ते हैं। पता है किस लिए? क्योंकि एक दिन जो है नंद बाबा सालिग्राम जी को दूध से, दही से, घी से, शहद से स्नान करा रहे थे। तो ये घुटमन घुटमन चलते हुए अंदर आ जाते हैं। तो कहा, अरे तू लाला भी नहायो नहाए, जब तक नहाए ना लें तब तक मंदिर में ना जावे। बोले कहा कर रहे हैं बाबा? बोले जय जय की पूजा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ो जय जय कौन है यहाँ पे? ठाकुर जी नंद बाबा ने ध्यान नहीं दिया। बोले चल दारी के बाहरी रहना, बाहरी। तो बाहरी कुंडली मार के पालती मार के बैठ गए। देख रहे हैं कि नंद बाबा सालिग्राम जी को दूध से स्नान करा रहे हैं, दही से, शहद से, पंचामृत से। तो जैसे ही शहद से स्नान कराया सोई लाला के मोड़े में पानी आ गया। बोले ये तो खूब मीठो है गए होगा, रोज नहावे यहाँ में, या से मीठो कछु ना होगा। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, माला झोली लेके जाप कर रहे हैं। तो जाप करते समय कुछ लोग सिर पर कपड़ा डाल लेते हैं, तौलिया डाल लेते हैं। वो इसलिए डाल लेते हैं कि मन एक जगह स्थिर रहे, एकाग्रता बढ़े। तो कपड़ा डाल लिया। दूसरे सालिग्राम जी अंदर घुस गए। बोले बाबा का तो काम हो गया। आसन पे से काला सालिग्राम जी होते हैं काले से, तो रसगुल्ला समझा और मुंह में रख लिया। अब पपूरने लग गए आराम से। थोड़ी देर बाद जब नंद बाबा की 15 मिनट बाद माला पूरी हुई, उन्होंने देखा तो सिंहासन खाली। बोले भगवान मेरे सालिग्राम जी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं बैठे थे। तो बगल में दूसरे सालिग्राम जी बैठे। बोले लाला यहाँ से मेरे भगवान कहाँ हैं? तो बोले इन्होंने देखा कि लाला को मुंह जो है फूला हुआ एक तरफ। तो नंद बाबा ने एक गुलाचा मारा इधर की तरफ। सालिग्राम जी बाहर आवाज लगाई जसोदा को, ए जसोदा देख तेरो लाला कहा कर रहे हो, मेरे भगवान ही है, खाए गए हो है। जसोदा आई। बोले क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लाला छोटो है, बाने तो रसगुल्ला समझो होएगा, सो खाए गए हो। बोले तुम अपने छोरा को ना डांट के रखो, भाई समझाओ नहीं बिगड़ जावे हो बहुत बड़ो। जसोदा अंदर लेके गई, लाला से बोली क्यों लाला तू सालिग्राम जी क्यों खाए गए हो? बोले मैया वो रोज दूध दही में नहामे ना, शहद में नहामे। हाँ बोले तो मैंने समझी बहुत मीठो है गए होगा, तो बहुत दिना को मीठो ला जाकू खाए के देखूं कैसो है गए हो। ले ले ना ठाकुर जी को ना खावे, सालिग्राम जी नहीं खाते, या से कान पक जामेंगे, सो अब मत खाइयो लाला। बोले ठीक है मैया कान पक जावेंगे? बोले हाँ अब ना खाऊंगा मैं। ये ठाकुर जी की बड़ी मधुर मधुर और सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। एक बार जो है ठाकुर जी ने विचार किया, बोले मैया मेरा कितना ध्यान रखती है, और मैया सही में ठाकुर जी की खूब सेवा करती है। मैया जाती है सुबह सुबह लाला को जगाती है, तो लाला मैया मैं अभी और सोऊंगा, अभी ना जग रो। फिर धीरे धीरे पाम दबावे सुबह जसोदा लाला की, लाला सुबह है गई है जग जा। बोले कहा करेंगे जग के, हमको का खाए भी देगी? तो मैया कछु न कछु बनाए के रखे खाए भी के लिए, कभी माखन का गोला, कभी मिश्री, नाना प्रकार के पकवान। लाला आज तो कुछ ताजा ताजा गैया को माखन खिलाऊंगी। अच्छा मैया सांची बता खवावे भी? बोले हाँ। तो ठीक है हम जग जावेंगे, लेकिन अभी हमारा मन नहीं है। बोले देख सुंदर बढ़िया गाय को दूध है तेरे लिए, दूध पिलाऊंगी। बोले अच्छा दूध पिलावेगी? सोई लाला जग जावे, जगती दूध चाहिए इनको। रात में काजल लगाए थे मैया, जब सुबह जगे तो दोनों आँख हाथन से अपनी आँखें ने मले तो जगन्नाथ भगवान जैसी आंख बन जावे इनकी सुबह सुबह। बहुत सारे दास दासियां हैं, लेकिन जसोदा मैया अपने लाला की सेवा, अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथों से ही करती है। और हमको भी अपने घर में अपने ठाकुर जी का स्वयं, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, जब राम कथा होती है, राम कथा में कहते हैं अम्बरीश जी महाराज ने कहा, अम्बरीश जी महाराज जब एक बार जब एकादशी व्रत रहते थे अम्बरीश जी महाराज, तो चकिया चला रहे थे। और अम्बरीश जी महाराज कौन है पता है? चक्रवर्ती सम्राट हैं, मतलब बहुत बड़े राजा हैं कि एक इशारा कर दें तो महाराज पूरी प्रजा काम करने के लिए खड़ी हो जाए। दास दासियों की तो बात छोड़िए,
लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के लिए पहले गेहूं को, पहले अनाज को खुद अपने हाथों से धुलते हैं, उनको सुखाते हैं और फिर उसके बाद महाराज भोग लगाने के लिए द्वादशी के दिन चकिया को अपने हाथ से ही चलाते हैं। तो पसीना आ रहा था एक दिन चलाते चलाते, तो बगल में ठंडी हवा उनको महसूस हुई, तो देखा कि स्वयं ठाकुर जी अपने पीतांबर से अम्बरीश के ऊपर हवा कर रहे हैं। पैर पकड़ लिए अम्बरीश जी ने, बोले महाराज ये क्या कर रहे हो आप? बोले तू भी तो चक्रवर्ती सम्राट हो गए, अपने हाथ से ही चक्की चला रहा है। तो अम्बरीश जी महाराज कहते हैं, सबई मनहा कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतुं चकाराच्युत सत्कथोदय। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारे मन का होना सार्थक तब है जब वह मन ठाकुर जी के चरणों में झुक जाए। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने, हमारी जिह्वा का होना तब सार्थक है जब हमारी जीव से ठाकुर जी का नाम निकले, कीर्तन निकले ठाकुर जी का। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर्मंदिर मार्जनादिषु, हमारे हाथों का होना सार्थक तब है जब हम अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करें। जहां कहीं भी भगवत कथा हो रही है, यदि आप धन से सेवा नहीं कर सकते तो आप तन से सेवा करें, और तन की सेवा करने का विधान ये है कि आप अपने हाथों से मंदिर की साफ सफाई करें। जहां भागवत कथा हो रही है, भागवत पंडाल में झाड़ू इत्यादि लगाएं, ठाकुर जी के लिए फल लेकर आएं, पुष्प लेकर आएं, जल लेकर आएं, जिस भी सामग्री की आवश्यकता लेकर आएं और अपने हाथों से पूजा करें। जब ये हाथ हमारे पूजा के काम आएंगे तभी इन हाथों को होना सार्थक है। और हमारे कानों का कब होना सार्थक है? हम इधर उधर के गाने सुने, फिल्म देखें, फिल्मों को सुने, फुहड़ का व्यर्थ संगीत सुने, तब ये कान हमारे सार्थक है? नहीं, हमारे कान तब सार्थक हैं जब हमारे कान प्रभु की कथा को सुने। यशोदा मैया स्वयं जब ठाकुर जी के लिए जो मक्खन निकलता है ना, माखन जो निकाला जाता है, उस दही को अपने हाथों से बिलोती है और मन से ध्यान करती है कि अभी थोड़ी देर में मेरा लाला जग जाएगा और जगने के बाद मुझसे माखन मांगेगा। तो देखिए, तन से ठाकुर जी की सेवा हो रही है और मन से ध्यान भगवान के चरणों में, कभी मेरा लाला खड़ा होगा और माखन मांगेगा। और लाला उस दिन बड़ा जल्दी जग के आ जाता है और यशोदा मैया की मथानी को पकड़ के खड़ा हो जाता है। बोले मैया, बोले हाँ मुझको माखन चाहिए। बोले अभी तो माखन निकले हुए में समय लगेगा, तू कहे तो कल को माखन दे दूं। नहीं मैया, मोकू तो ताजी माखन चाहिए, अभी को माखन चाहिए। बोले दारी के अभी थोड़ी देर तो रुक जा। बोले नहीं, वीर बालकों की तरह खड़े हुए, देख मैया हमको ताजी माखन दे। अब क्या करें, सामने बिल्कुल खड़ा है, ना तो मथानी चलाने दे रहा है, रही चलाने ही नहीं दे रहा। तो मैया ने प्यार से उठाकर उसको गोद में ले लिया। लाला तू कितना प्यारा हो है, कितना सुंदर है, बिल्कुल चंदा जैसा रखो है। बोले मैं ये चंदा का होए? बोले चंदा बहुत बढ़िया खिलौना होए। तो मैया जब चंद्रमा में लेंगो, चंद्र खिलौना लेंगो। तो चंद्रमा के लिए रूठ जाते हैं, माखन भूल गए लाला। तो लाला बोले अच्छा तो कुछ चंद्रमा चाहिए? बोले हाँ। बोले ठीक है। तो परात में जल भर दिया, चंद्रमा का उसमें प्रतिबिंब बड़ा। बोले लेते रहो चंद्रमा, ये नीचे आ गए हो। तो जैसे ही हाथ मारा, बोले ये चंद्रमा नहीं चाहिए? बोले तो मुझे मोकू वही चंद्रमा चाहिए, असली वारो चंद्रमा। धमकी देने लग जाते, मैया तू मेरी बात नहीं सुन रही। बोले अच्छा, अगर तुमने मुझको चंद्रमा नहीं दिया तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। कैसी धमकी दे रहे, बहुत तगड़ी धमकी। बोले दूध नहीं पीऊंगा। बोले अच्छा दारी के मत पिए दूध है, ऐसे 1.5 हड्डी को है पतलो सो, मैं तो दाऊ को पिला दूंगी, बल दाऊ को। लाला बोले ये धमकी काम नहीं कर रहे, दूसरी धमकी दे रहे हैं। दूसरी धमकी क्या है कि देख मैया अगर तो हमको दूध नहीं पिलाएगी, बोले तो
हम चोटी नहीं करवाएंगे। बोले दाढ़ी के वैसे ही कालो कलूटो सा लगे, ने काजल लगाए दूं तेरे, तेरी चोटी बांधूं, मोर पंख लगाए दूं, तेरा सुंदर सा लगे, कोई बात ना, दाढ़ी के तेरी चोटी नहीं करूंगा, मैं तो दाऊ भैया की कर दूंगी। बोले ये धमकी भी काम नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात बोल रहे, बोले क्या? बोले देख हम बड़ी सभा में कह देंगे सबसे, और अब की बार हमारे पास ऐसी बात है कि तोकू चंद्रमा देना ही पड़ेगा। बोले अच्छा दाढ़ी की क्या है तेरे पास, कहा बात है? बोले ऐसा है। बोले हाँ मैया, हम भरी सभा में सबंते जाके कह देंगे कि हम नंद बाबा के छोरा हैं, जसोदा के छोरा है ही नहीं। तो मैया उनकी तोतली भाषा में सुनकर हंस पड़ती है और अपने हृदय में अंक में भर लेती हैं। बोले दादी के तोकू में चंद्रमा से भी बढ़िया चीज ला के दूंगी। बोले चंद्रमा से बढ़िया का? बोले चंद्रमा से बढ़िया तेरे लिए एक सुंदर सी बटुआ सी बहू लेके आऊंगी। अब चंद्रमा भूल गए, अब बहू को ध्यान आएगा, मैया अब तू हमको बहू दे दे और हमारा ब्याह करा दे। बोले दादी के बहू लेगो? बोले हाँ। बोले कैसी बहू लेगो? बोले ऐसी बहू तो हो कम से कम जब हम गैया चराए हुए जाएं तो आप बहू को अपनी जेब में रख के लेकर चले जाएं। बोले दादी को गुड़िया की कहो दी के, और गुड़िया दई हाथ में तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक भजन है यहाँ, राधिका गोरी से, सभी लोगों को आना है। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया कराए दे मेरो गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरा राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। छोरी से मैया करा दे मेरा, ये बिनती है बार मैया गोरी से, राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरा।
मैया तुझको बिठाऊं, की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, तेरे सामने मैया घूंघट ना खुलवाऊं, तेरे सामने मैया मैं घूंघट ना खुलवाऊं, वो चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं तेरे चरण ही दबाऊं, ही राधा से तेरे चरण ही मैया दबाऊं, आएगा ये मजा अब और चिंता आदिता थोड़ी से विरत की छोड़ी से मैया खड़ा दे थोड़ी से विरत की छोड़ी से मैया खड़ा दे मेरा आवाज में वो धुनी वाले बाबा की। हाँ अब ठीक है। अब पुरुषों की अब आवाज कम आ रही है। हमारे फौजी साहब तो बोले ही ना रहे। वो धुनी वाले बाबा की। हाँ ऐसे ठीक है। मैया तुम उसे बहुत प्यार करे? बोले हाँ लाला। मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। बोले तुमको दूध प्यारा हो कि पूत प्यारा हो है? अरे लाला मुझको तो पूत प्यारा हो। तो लाला खिलखिला के हंस पड़े। मैया हमसे बहुत प्यार करे। वो बन रहा है ये दूध भी ठाकुर जी की जितनी भी लीला है ना, इसमें जो भी पात्र है वो विशेष ही है। वो दूध पूर्व जन्म का महात्मा है। वो कह रहा है जब मेरा कोई काम है नहीं तो मेरे तो जल के मर जाना ही अच्छा है। भाई ठाकुर जी माँ का ही दूध पी रहे हैं तो मुझे तो पिएंगे नहीं, तो मैं जल ही जाता हूँ। बन के फैलने लगा। यशोदा ने देखा दूध फैल रहा है तो लाला को नीचे रखा जमीन पे और दूध उतारने चली गई। बस इतने में लाला क्रोधित हो गया। अभी तो मैया कह रही थी खूब कि मेरा चंदा है, मेरा सूरज है, मैं अपने पूत से बहुत प्यार करूं। अब दूध के आगे सब भूल गई, क्रोध में आ गया। क्या करे? तो वहां यशोदा के दादी सास के जमाने की मटकी रखी थी, उसको जो है छोटी सी कंकड़ी मारी, वो फूट गई। लाला ने समझ लिया अब कुटाई बहुत होगी। तो कुछ बच्चे ऐसे होशियार होते हैं, जब देख लेते कि माँ बाप डांटेंगे, अब डांट पड़ेगी तो पहले ही रोने जैसी सूरत कर लेते हैं जिससे कि डांट ना पड़े। तो वही काम जो है झूठे आंसू उन्होंने लगा लिए। भित्वाश्रु, झूठे आंसू लगा लिए। झूठे आंसू कैसे लगाए जाएं पता है परीक्षित जी की? नहीं पता है? तुम्हारी मुस्कान बता रही है। अरे पता है। प्यारे भक्तों, मैया ने देखा कि लाला ने जो है मटकी फोड़ दी गुस्से में कि मैं दूध उतारने गई हूँ। तो मन में तो खूब हंस रही हैं, लेकिन विचार कर रही हैं अगर इसी तरीके से इसको छोड़ती रहूंगी, अगर इसको नहीं डांटूंगी तो ये उद्दंडी हो जाएगा। ऐसा विचार करके मैया ने इसको डांट लगाना प्रारंभ किया कि सांठी ले ली और इसको मारने के लिए दौड़ी। और कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, साथ में ग्वाल वाल भाग रहे हैं। जैसे ही मैया नजदीक आवे ग्वाल वाल बोले लाला भाग, मैया आई, फिर भाग पड़े। ग्वाल वाल भाग रहे हैं, बंदर भाग रहे हैं साथ ही साथ में। मैया के जोड़ों में जो फूल लगे हैं वो फूल नीचे गिर जाते हैं और कह रहे हैं कि हे यशोदा तेरे भाग्य की सराहना क्या करें, हम तेरे सिर में रहने लायक नहीं, तेरे पांवों में रहने लायक हैं। कालवी जिसके डर से थरथर कांप जाता है, आज वो लाला अपनी मैया से थरथर कांप रहा है। जब मैया थक गई तो लाला को दया आ गई। मैया बोली लाला थोड़ी देर रुक जा। बोले कहा करेगी? बोले तेरी आरती उतारूंगी। लाला बोले वाले बोले अच्छा सांची बता मैया, आरती उतारेगी? बोले हाँ। पहले ये बता सांठी क्यों ला रखी इतने हाथ में? या सांठी को परे क्यों रख? ले लाला सांठी फेंक दे। देख मैया आरती उतारियो मेरी? बोले ठीक है। अब जैसी पकड़ में आ दे दें बोले दारी के अब तेरी आरती उतारूंगा। देख मैया ये तो गलत बात है, तेने अभी कहीं आरती उतारूंगी। बोले तेने मैं बहुत परेशान कर ली, अब बताऊंगा। ऊखल से बांध दिया। बांधती हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, जो ऐश्वर्य शक्ति है और माधुर्य शक्ति है। माधुर्य शक्ति ये कहती है कि ठाकुर जी ने इंसान का जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म लिया है,
तो इनको मैं बांधूंगी। लेकिन ठाकुर जी की ऐश्वर्य शक्ति कहती है परमात्मा है, मैं बंधने नहीं दूंगी। यानी जीव का कर्म और परमात्मा का फल। परमात्मा कहता है तुम कर्म कर, तू कर्म करने से दूर है, मैं फल देने से दूर नहीं हूं, तू कर्म करेगा तो फल मिल जाएगा। तो ये दो बातें हैं, यही 2 अंगुल रस्सी छोटी बार बार ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति रुक जाती है। माधुर्य शक्ति कहती है कि मैं ठाकुर जी को बांध दूंगी, ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं बांधने नहीं दूंगी। खूब रस्सी जोड़ती है, लेकिन जितनी रस्सी जोड़े फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया को जब देखा तो ठाकुर जी खुद ही बंध जाते हैं, उखल से बंध गए। मैया अपना काम करने लगती है। ठाकुर जी उखल को खींचते खींचते एक चौक से दूसरे चौक पर जाते हैं तो वहां अशोक के 2 वृक्ष हैं, यमला अर्जुन। जैसे ही ठाकुर जी का उनसे स्पर्श हुआ तो धड़ाम से वो वृक्ष गिर पड़ते हैं और उसमें से कुबेर के पुत्र निकलते हैं, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था। क्योंकि जो संत महात्मा ब्राह्मणों को देख के प्रणाम नहीं करता, नमस्कार नहीं करता, वो जड़ बनता है, अगले जन्म में पेड़ बनेगा कि ये झुकने का तो काम ही नहीं, झुकता नहीं तो ऐसे ही खड़ा रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम संत महात्मा को देखकर प्रणाम नहीं करते हो, इसलिए तुम अब जो है वृक्ष बन जाओ, जड़ हो जाओ। तो आज उन दोनों ने स्तुति की ठाकुर जी की। ठाकुर जी आज नारद जी का श्राप हमारे लिए तो श्राप नहीं वरदान बन गया कि आपका संग हमें प्राप्त हुआ, आपका स्पर्श हमें प्राप्त हुआ। अब धड़ाम की आवाज सुनी तो नंद बाबा जसोदा मैया दौड़े आए। उन्होंने देखा कि भैया इतना विशाल वृक्ष टूटे पड़े हैं, हमें तो लगता है कोई ना कोई राक्षस कंस ने भेजा होगा। गोकुल में कोई ना कोई राक्षस कंस के द्वारा भेजा जाता रहता है। तो नंद बाबा इत्यादि परेशान हो गए, बोले जहां पर हमारी संतान को कष्ट, हमें वहां नहीं रहना चाहिए, हमें ये स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। तो सबको ध्यान आया श्री धाम वृंदावन का। ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, उसमें एक वन है वृंदावन। वृंदावन में कोई मकान नहीं है, वृंदावन में कोई ईंट पत्थरों की कोई इमारत नहीं है, वन ही वन है। सभी ब्रजवासी गोकुल से आज अपनी बैलगाड़ी में सामान रख करके अपने बाल बच्चों को लेकर के आज वृंदावन में पधारे हैं और वृंदावन में बैलगाड़ियों के नीचे ही अपने रहने की व्यवस्था कर ली और वहीं निवास कर रहे हैं। मैया ने कहा लाला दाऊ भैया से, ये तेरा लाला ये छोटा भैया या को ध्यान रखिए, चंचल कुछ ज्यादा है। बोले मैया तू टेंशन मत ले, मैं या को पूरा ध्यान रखूंगा। मैया कैसे कहते हैं कि मैया ये सब बड़े बड़े ग्वाल वाल गैया चराए जावे, मैं भी जाऊंगा। बोले अभी तू लाला छोटा है, तो उदास होके बैठ जाते हैं। तो मैया ने कहा ऐसा कर लाला, तू अभी छोटा है, बछड़न को चराए भी जाओ कर, छोटे छोटे ग्वाल अलग जाएंगे, बड़े बड़े ग्वाल अलग जाएंगे गैया चराए के ताई। बोले ठीक है, खुश हो गए। तो महाराज आज कलेबा बांधा है, छोटे छोटे ग्वाल साथ में इकट्ठे हुए हैं और छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए आज लाला जा रहे हैं। इधर कंस ने एक बहुत सारे पहले असुरों को भेजा, ठाकुर जी ने सभी का उद्धार किया, धेनुकासुर का, बकासुर का, वत्सासुर का। अघासुर नाम का एक दैत्य भेजा। अघासुर ने अपने शरीर को 2 किलोमीटर लंबा कर लिया, अजगर जैसा स्वरूप बना लिया और अपने मुख को ऐसे खोल के बैठ गया। अब जब नन्हे नन्हे ग्वाल वाले जब गए, उन्होंने देखा हमें तो लगे जो कोई गुफा है। अभी बहुत ज्यादा समय तो ब्रजवासियों को हुआ नहीं है, यहाँ पर थोड़ा ही सा तो समय हुआ है। तो ब्रजवासी आपस में चर्चा कर रहे हैं, लाला आपस में कन्हैया सबसे पीछे है, ये तो हमें कोई गुफा दिखे जहाँ में कोई महात्मा अंदर तप कर रहे हो तपस्या, चल दर्शन करे आवे। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश किया, उसकी जो जीव थी बड़ी गुदगुदी थी। बोले लाला, बोले हाँ। बोले ये हाँ, यहाँ में ये गद्दा कैसे डरे हुए हैं? बोले साधु महात्मन ने यहाँ में गद्दा बिछाई की व्यवस्था रख राखी होगी कि कोई उनको भगत उनके दर्शन के लिए आवे तो आगे पामन में कांटे न लगे, यहाँ की वजह से गद्दा बिछवाया जाए। अब अंदर से पूरा तालू जो है लाल लाल दिखाई दिया। बोले लाला ये लाल लाल सो का दिख रहे हो है? फिर आपस में बोले ऐसा है, जो बड़े बड़े महात्मा की गुफा होए वो लाल ही होई करे। अब दांत दिखाई दिए बड़े बड़े। बोले ये क्या है? बोले ये साधु महात्मन ने जो है यहाँ में खुटी ठुकवाए राखी हैं कि भैया कोई आवे तो अपने अपने सामान यहाँ पे टांग के रख दे। तो साहब जितना कलीवा लेके आए सब बा में टांग दिए।
अब आगे गए तो अंदर धीरे धीरे उसने श्वास छोड़ना प्रारंभ किया तो बदबू आई। बोले दारी की जब बदबू कैसी आ रही है? बोले भाई अंधेरा हुआ है ना गुफा में अंदर, जहाँ में महात्मा जप कर रहे होंगे, तप कर रहे होंगे, कोई जानवर अंदर गया होगा तो हड़बड़ाए के मरे को होगा, सड़े को होगा, बदबू आ रही होगी, चल हम सवरे बाकी सफाई करे आवेंगे। एक ब्रजवासी बोलो लाला, बोले हाँ मुँह को तो बड़ा डर लग रहा हो, कौन कोई राक्षस ना होए। तो सब ब्रजवासी एक साथ बोले अरे राक्षस होगा तो पीछे अपनो लाला आ रहा हो ना कनुआ। बोले हाँ अरे पूतना वारे हाथन ने दिखाई देखो, जब को बैकुंठ पहुंचाए देखो, जैसे भी पहुंचाए, जैसे सकटासुर पहुंचाया तृणावर्त पहुंचाया, ऐसे ही या को कल्याण भी कर देगो अपनो लाला। ठाकुर जी के जो भक्त है ना ब्रजवासी, इन ब्रजवासियों के पास ज्यादा संपत्ति है ऐसा नहीं कह सकते, ये ज्यादा ज्ञानी है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इनको दृढ़ विश्वास है परमात्मा पर, और यही विश्वास हमको और आपको जिस दिन परमात्मा पर हो जाएगा उस दिन जीवन के सारे संकट ठाकुर जी काट देगा। हम लोग विश्वास नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है। जिस दिन विश्वास, और शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायका, जब हमें विश्वास हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारा कार्य करेंगे, ठाकुर जी हमारी जरूर सुनेंगे, तो समझ लो वो सुनेंगे। और सुनते सबकी हैं ठाकुर जी, सिर्फ भाव देखते हैं, परीक्षा लेते हैं कि भैया तुम कितने समय तक उनकी सेवा पूजा कर रहे हो। आजकल हम लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, इंसान इंसान पर भरोसा नहीं कर रहा, भगवान की तो बात दूर है, और भगवान को भी 8 दिन में बदल देता है महाराज। तो नए प्रमोद जी, कभी जो है 4 दिन पूजा होगी शंकर भगवान की, 8 दिन होगी हनुमान जी की, फिर खाटू नरेश की पूजा होगी, फिर जय बागेश्वरी धाम की पूजा होगी। तो जब हमारा विश्वास जो है एक जगह नहीं टिक पा रहा महाराज, तो भगवान कैसे तुमको अपनाएगा। जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में एक मटका खरीदते समय उसको 10 बार देखते हैं कि ये मटका फूटा तो नहीं, और फूटा होता है तो ले जाते हो क्या? बोलो। जब 100 रुपए का मटका फूटा हुआ नहीं ले सकते तो परमात्मा क्या हमारी परीक्षा नहीं लेगा, इस मटके की परीक्षा नहीं लेगा? जब हम इस परीक्षा परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब ठाकुर जी हमें अपनाएगा। जैसे एक बच्चा रोता है अपनी माँ की गोद के लिए, कहता है माँ मुझे तेरी गोद में आना है, तो माँ उसको प्रयास करती है लुभाने का, कभी दूध की बोतल पकड़ाएगी, कभी खिलौने देगी, लेकिन बच्चा उन सबको हटा देता है। माँ मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी गोद चाहिए। तब माँ जाके उसको गोद में उठाती है। ऐसे परमात्मा हमें पहले प्रलोभन देता है संसार में खेलने कूदने के लिए, बोले यहीं रहें, हर हम इनमें फंस जाते हैं तो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। अब जैसे ही प्यारे भक्तों ब्रजवासियों ने अंदर प्रवेश किया, लाला पीछे से आवाज लगा रहा है मत जाओ मत जाओ, लेकिन सभी प्रवेश कर जाते हैं। और ठाकुर जी ने सोचा जब मुझ पर विश्वास करके इन्होंने प्रवेश किया है तो मुझे भी जाना चाहिए। अंदर गए तो महाराज इसने मुंह बंद कर लिया, तो बेचारे ब्रजवासी तो मर गए। ठाकुर जी ने अघासुर का उद्धार किया और अपनी बंसी बजाकर पुनः सभी ग्वालों को, बछड़ों को जिंदा कर दिया। ये बात ब्रजवासियों ने अपने घर में आकर 1 साल बाद बताई कि भैया आज जंगल में बहुत बड़ा अजगर मिलो। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि 1 वर्ष बाद ब्रजवासियों ने ये अपने घर में बात क्यों बताई? बोले इसलिए बताई, इसके बीच में एक लीला घटना घटित हो गई। बोले क्या घटना घटित हुई? कि जैसे ही ब्रजवासी जब जिंदा होके वहां से निकले तो ब्रजवासियों ने लाला से कहा भाई बहुत बड़ा अजगर हो, तेने हम बचा लिए, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाला अब हमको भूख लग रही है। तो बोले अपना अपना कलीबा खोलो, जो अपने घर से जो भोजन प्रसाद लेकर आए हो, कलीबा बांध कर लेकर आए हो, उसको खोलो। तो हमारा सब लोग अपनी अपनी प्रसादी खोल के बैठ गए हैं। और सब लोग लाला को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि लाला देख मेरे घर को भोजन कर, मेरे घर में बढ़िया माखन है, मिश्री है, कोई कहे देख मेरे घर में बढ़िया अचार है। सब लोग अपने अपनी तरफ खींचे लाला को। लाला तो ही कही है, ब्रजवासी बहुत हैं, ग्वाल वाल बहुत हैं। बीच में लाला बैठ गया है, चारों तरफ ग्वाल वाल बैठ गए हैं। ग्वाल कहता है जिसकी तरफ पीठ है कि तू मेरी तरफ देख, तो दूसरी तरफ पीठ हो जाती है, वो कहता है कि मेरी तरफ देख। लेकिन ठाकुर जी ने अपना ऐसा स्वरूप किया कि सभी को ये लगता है कि लाला मेरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। लाला कैसे बैठा हुआ है? सुखदेव स्वामी जी के शब्दों में सुनिए, भागवत में 10वें स्कंद में लिखा हुआ है, बिभ्रद वेणु जडर बटयो शृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणो मसृड कवलम
तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वयि स्वर्गे लोके मिषद्भुवजे यज्ञभुक्वालकेली बिभ्रदवीडुं जठरपटयो शृंगवेत्रे च कक्षे बामे पाणो। अपने बाएं हाथ में महाराज दही भात ले रखा है और उसको खूब मिलाया है, और दाहिने हाथ की उंगलियों में अचार, किसी में मिर्च का अचार, किसी में नींबू का अचार, किसी में आम का अचार, नाना प्रकार के फलों का अचार लगा रखा है, और महाराज कर पात्री बन के खा रहे हैं, बड़े प्रेम से पा रहे हैं। एक ब्रजवासी कहते लाला देख मेरे घर को अचार देख कितना बढ़िया है। लाल भैया तू अपने घर को चेक करा कैसो है। लाला मेरे घर की देख कितनी बढ़िया पंजीरी बनी भई है। बोले ला भैया अपनी पंजीरी खिला। कर पात्री बन के महाराज कोई पात्र नहीं खा रहे हैं। ठाकुर जी का एक सखा है जो सबसे गरीब है, जिसका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल बेचारा विचार कर रहा है कि यदि आज मेरे घर में भी कुछ खाने के लिए होता तो ठाकुर जी को मैं अपने घर का कुछ भोजन खिलाता। आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ठाकुर जी को सब कोई सब कुछ खिला रहा है, ये बहुत गरीब है। पहले समझिए कि मधुमंगल कौन है। मधुमंगल के पिता एक महात्मा हैं, ब्राह्मण का बालक है मधुमंगल। घर में पंडितानी रहती है, बहुत गरीब है। तो यशोदा मैया ने पंडितानी से कहा कि पंडितानी जी, बोले हाँ तुम अपने बच्चे को हमारे लाला के साथ कर दो, थोड़ी ठाकुर जी की सेवा कर दिया करेगा और हमारे लाला के साथ खेला करेगा, सुबह शाम यहीं प्रसाद पा लिया करेगा। तो मधुमंगल स्वयं लाला के घर का भोजन करता है। उसके घर में तो भोजन होता ही नहीं, कभी हो जाता है कभी नहीं हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता है लाला के यहाँ जो भोजन बचता है वही भोजन मधुमंगल के घर जाता है। लेकिन ठाकुर जी तो अंतर्यामी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा है, आज मुझे मधुमंगल के घर का भोजन करना है। मधुमंगल अपने घर से भोजन लेके आ, मुझे तेरे घर का भोजन करना है। तो मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा घर गया। मैया से बोला मैया आज तुझको पता है आज लाला ने भरी बालकों के बीच में, गालों के बीच में मेरा कितना सम्मान किया है, मैं बता नहीं सकता। लाला ने कहा है कि आज मैं मधुमंगल के घर की प्रसादी पाऊंगा। घर में क्या बनाया है? बोले लाला हमारे घर में तो कछु ना है, हमारे घर में भोजन प्रसाद, हमारे घर की दाल रोटी तो लाला के घर से ही चले। बोले कुछ तो होगा घर में मैया। बोले कुछ नहीं है, देख यार रसोई में अगर तो कुछ मिल जाए। तो रसोई में गया तो 3 दिन बासी कड़ी एक मटके में थोड़ी सी रखी हुई थी। बोले कोई बात नहीं यही चल जाएगी। कड़ी उठाई और दौड़ा दौड़ा लाला की तरफ आया। थोड़ी दूर पर रुक जाता एक वृक्ष के पास। बोले लाला माखन खा रहा है, मिश्री खा रहा है, इतने मीठे मीठे पकवान खा रहा है, हलवा पूड़ी खा रहा है, मैं कड़ी खिलाऊंगा, खट्टी कड़ी तो स्वाद बिगड़ जाएगा, इसको फेंक देता हूँ। मैं कह दूंगा मेरे घर में कुछ नहीं है। लेकिन विचार किया, फेंक दिया तो लाला ऐसा ढूंढ लेगा, निकलवा लेगा मेरे मुंह से पूरी बात। बोले इसको पी लेता हूँ, खत्म ही कर दूंगा, बचेगी नहीं तो कहाँ से पिएगा। तो कड़ी को गटागट पीने लगा। लाला की नजर पड़ी, लाला दौड़ा हुआ आया, चौरे मधुमंगल हमने अपने ताई भोजन मंगवाया होगा तेरे ताई। मटकी फेंक के बोला लाला हमारे घर में कुछ नहीं था, हमारा भोजन तो तेरे घर से ही चलता है। 3 दिन की कड़ी रखी हुई थी, तू खाता तो तेरा स्वाद बिगड़ जाता। बोले जब मैंने कहा है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मधुमंगल के घर का भोजन करना है तो करना है। बोले लाला मुझे पता ही दारी कि तू मानेगा नहीं यार, सो मैंने पूरी खत्म कर दी। थोड़ी सी कड़ी मुंह पे लगी रह जाती है, भगवान उस कड़ी को अपने मुंह से चाटने लग जाते हैं। जितने भी ब्रजवासियों ने देखा, ग्वाल वालों ने, सभी की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि लाला हम सबका कितना ध्यान रखता है, कितना सम्मान करता है। इस दृश्य को ऊपर 4 मुंह वाले ब्रह्मा देख रहे थे, उनका सिर चकरा गया। बोले कैसा ब्रह्मा है, ये कैसा विधाता है जिसके भोग लगाने के लिए बड़ी बड़ी विधि बताई गई हैं, नियम संयम किए जाते हैं, स्नान किया जाता है, लांग की धोती पहनी जाती है, तब जाके प्रभु भोग लगाते हैं। और वो भी लगाएं ना लगाएं दोनों ही बातें हैं, लेकिन बड़े बड़े नियम संयम किए जाते हैं, बड़े बड़े वेद के मंत्र बोले जाते हैं। ओम मानाभ्य आसीदंतारिक्षागु
शीर्ष्णोद्यौहौ श्यामावरतात पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोतरा तथा लोकात् आकलपायन्ना। बड़े बड़े वेद के मंत्र बोले जाते हैं तब परमात्मा भोग लगाते हैं कहीं जाके। ये परमात्मा नहीं हो सकता, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो जितने ग्वाल बाल थे सभी को गायब कर दिया। लाला लौटकर पीछे की तरफ देखा तो मदमंगल को भी गायब कर दिया। अब आवाज लगा रहे लाला, बोले अरे मदमंगल, अरे सुबल, अरे श्रीदामा, श्रीतोष, चारों तरफ आवाज लगा रहे हैं लेकिन किसी ने ध्यान लगाया? बोले ओ हो, ये सब ब्रह्मा जी की करामत है। ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों को ले जाकर अपने ब्रह्मलोक में सुला दिया। ठाकुर जी ने कहा कि इसको इसकी भाषा में ही जवाब दिया जाए, क्योंकि जो जिस विषय का जानकार होता है उसको उसी विषय में यदि जवाब दिया जाए तभी वो संतुष्ट होता है। यदि कोई गणित का जानकार है, जब तक उससे गणित में 2-4 सवाल न करोगे, a+b का होल स्क्वायर में बात नहीं करोगे, तब तक वो नहीं सुनने समझने वाला। इंग्लिश के जानकार से जब तक इंग्लिश में बात नहीं करोगे तब तक आपको विद्वान नहीं समझेगा। फिजिक्स वाले से जब तक फिजिक्स की 2-4 बातें नहीं करोगे तब तक आपको वो समझेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी किस चीज के जानकार हैं परीक्षित जी? ब्रह्मा जी किस चीज के विशेषज्ञ हैं? सृष्टि की रचयिता। सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो इन्होंने कहा कि हम भी सृष्टि की रचना करके इसको दिखा दें, तब इसकी समझ में आएगा। तो ठाकुर जी ने अपने शरीर से जितने भी ग्वाल बाल ब्रह्मा लेकर गए थे वो सभी ग्वाल वालों को प्रकट कर दिया। और तो और उन्होंने जो वस्त्र पहने हुए थे ना, वो वस्त्र भी ठाकुर जी बन गए। वस्त्र ही नहीं, उनके हाथ में जो लाठी डंडा था वो लाठी डंडा भी ठाकुर जी बन गए। जितने बछड़े ले गए थे, तो जितने बछड़े लेकर गए थे ब्रह्मा जी, वो बछड़े भी ठाकुर जी बन गए। और जो गले में घंटी टंगी थी ना बछड़ों के, वो घंटी भी ठाकुर जी बने। ठाकुर जी का एक स्वरूप है। ठाकुर जी एक बात कहते हैं श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ। यावत् वत्स पवत्स काल्पक वपुर्यावत् कराङ्घ्र्यादिकम् यावद् यष्ट विषाण वेणुदलसे यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाधिवाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो बभौ। यावत् वत्स पवत्स, वत्स कहते हैं बछड़े को। बोलो जो जितने बछड़े गए हैं वो बछड़े भी ठाकुर जी बने, और जो उनके पालनहार हैं यानी ग्वाल, वो ग्वाल भी बछड़े बने। और यावत् शील गुणाभिधा कृतिवयो, जैसा जिसका स्वभाव था, जैसे किसी का बच्चा चंचल होता है, अगर वो चंचल न रहता तो घर में पकड़ा जाता। बोले पहले हमारा बच्चा चंचल था, आजकल बड़ा शांत रह रहा है। तो जो उसका स्वभाव था ना चंचल, वो स्वभाव भी ठाकुर जी बने। उन्होंने जो वंशी ले रखी है, किसी ने डंडा ले रखा है, अगर वो डंडा सीधा सीधा हो जाता तो घर वाले पूछते वो टेढ़ा डंडा था वो कहाँ गया। तो जैसा टेढ़ा डंडा था वैसा ही टेढ़ा डंडा ठाकुर जी बने। उनके गले में जो माला पहने हुए थे, जो कंठी पहने हुए थे, अगर माला ना होती, कंठी ना होती या दूसरी जैसी होती तो घर वाले पूछते कि सुबह वो माला पहन के गया था वो कहाँ चली गई। तो वैसी ही माला ठाकुर जी बने। और इस लीला को कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन ऐसा क्यों बने? बछड़े क्यों बने ठाकुर जी, क्यों ग्वाल बने? के पीछे की भी एक घटना है कि जब यशोदा मैया अपने हाथों से गौ दोहन कर रही थी, लाला अचानक आते हैं कि मुझको दूध पीना है, तो मैया गोद में ले लेती हैं और पायपान करा रही हैं।
और दूध भी धो रही हैं। तो गाय तिरछी नजर से देख रही है, क्या ठाकुर जी कभी मेरा बछड़ा बनेंगे, क्या कभी मेरा भी दूध पिएंगे? तो ठाकुर जी उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए आज बछड़ा भी बने हैं। ठाकुर जी को जैसे जसोदा मैया दुलार करती है, लाड लड़ाती है, तो जितनी भी वहां ब्रजांगनाएं हैं वो सभी सोचती हैं क्या ठाकुर जी कभी हमारे भी पुत्र बनेंगे? तो आज मानो वो ग्वाल बनकर ठाकुर जी उन सभी ब्रजबामाओं का मनोरथ पूरा कर रहे हों। इसलिए लीला 1 वर्ष तक चलती रही, कोई न समझ पाया। दाऊ भैया ने एक दिन ध्यान दिया आंखें बंद करके, तो चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा है। पहले जब आंख बंद करते थे तो कहीं कोई महात्मा दिखाई देता था, कोई ब्राह्मण दिखाई देता था, कोई देवता दिखाई देता था, लेकिन आज तो महाराज कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण से पूछा ये क्या चल रहा है? बोले अभी से नहीं चल रहा भैया, 1 साल से चल रहा है। इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि नीचे जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। अब जैसे ही नीचे आकर देखा तो महाराज चारों तरफ वही ग्वाल वाल जितने ब्रह्मलोक में हैं, वही बछड़े, वही लाठी डंडे, सब कुछ। ठाकुर जी को मौका मिल गया, ठाकुर जी पहुंच गए ऊपर, ब्रह्मा नीचे, और द्वारपालों से कहा सुनो वही, हाँ आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, कोई बहरूपिया देखे तो भगा देना यहाँ से। बोले ठीक है। ब्रह्मा जी का रूप धारण रख रहे, ठाकुर जी ब्रह्मलोक में पहुंच गए। जब ठाकुर जी कहीं दिखाई नहीं दिए ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा लौट कर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, ए 4 मुंह वाले, भाई गजब हो गया आज तो। अभी हमारे ठाकुर जी हमारे ब्रह्मा कहकर गए हैं कि बहरूपिये बहुत घूम रहे हैं, और कहकर गए इतने में बहरूपिया आ गया। बोले अपने विधाता ब्रह्मा से तुम बहरूपिया कह रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? तुमको दंड दूंगा। बोले बड़ा आया दंड देने वाला, बहरूपिया भाग यहाँ से, नहीं लाठी डंडे मार के भगा देंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे मेरे द्वारपाल ऐसा कह रहे हैं। तो ध्यान लगाकर देखा तो बंसी बजाता हुआ महाराज कृष्ण अंदर बैठा हुआ है। तो हाथ जोड़ के अपने द्वारपालों से बोला कि भैया द्वारपालो, वही असली ब्रह्मा है, मैं नकली ब्रह्मा हूँ। अपने असली ब्रह्मा से कहो कि नकली ब्रह्मा आपका दर्शन करना चाहता है। बोले हाँ ऐसा कहना चाहिए ना, कहना मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए। ब्रजवासी ठाकुर जी सभी ब्रजवासियों को लेकर जैसे ही नीचे आए तो सभी जो पहले से ब्रजवासी थे वो गायब हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने चौमुहा पर बैठकर ठाकुर जी की स्तुति की सुंदर 40 श्लोकों में, लेकिन ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं, ठाकुर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब इसने देखा कि मैं ठाकुर जी की स्तुति कर रहा हूँ, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे, तो हो सके मैं इन ब्रजवासियों की स्तुति करूं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो ब्रह्मा आज सभी ब्रजवासियों की स्तुति कर रहा है और कहता है अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसां। यन मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। बोले प्रभु आप सभी से ऋण हो सकते हो, लेकिन ब्रजवासियों ऋण नहीं हो सकते। बोले क्यों? भाई इनका ऋण उतारने के लिए मैं एक लोक का सुख दे दूंगा, ज्यादा से होगा तो दूसरे लोक का सुख दे दूंगा। बोले तब भी ऋण नहीं हो सकते। बोले क्यों? क्योंकि जो तीनों लोकों का स्वामी है, पूरे संसार का स्वामी है, जब वो इनके साथ है तो ये क्यों किसी एक लोक के चक्कर में या 2 लोक के चक्कर में पड़ेंगे। ये धन्य है जिनका मित्र साक्षात पर ब्रह्म है। ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए तो ठाकुर जी की परिक्रमा करके आज ब्रह्मा जी चले जाते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी चले गए, सब ब्रजवासियों ने लौटकर ये बात अपने घर में बताई। तो इतने समय में, इतने अंतराल में 1 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी थी। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, ठाकुर जी सभी का उद्धार कर ही रहे हैं, तो इनको कालिया नाग का ध्यान आता है कि भाई यमुना नदी का जो जल है कालिया ने इतना विषाक्त कर दिया है, इतना जहरीला कर दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है।
यदि कोई गाय इसमें से पानी पी ले तो वो मर जाती है, कोई पंछी इसके ऊपर से उड़ जाए तो वो मर जाता है। तो ठाकुर जी ने कालिया नाग के उद्धार के लिए लीला सोची। बोले क्या लीला करें और कैसे करें? दाऊ भैया को तो लेके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि दाऊ भैया कौन है? पूर्व जन्म के शेषनाग। और उद्धार करने किसका जा रहे हैं? कालिया नाग का। तो वही कहीं डिपार्टमेंट वाली बात है, कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो बोले इनको नहीं लेके जाना है, अकेले जाएंगे। तो अकेले जाएंगे ऐसा विचार किया, लेकिन जाएं कैसे? दाऊ भई जहां भी कृष्ण कन्हैया जाते हैं दाऊ भैया साथ में जाते हैं। तो इन्होंने कंदुक क्रीड़ा का उपाय किया कि भैया गेंद खेलने के लिए जाएंगे। तो सभी बच्चों को बुलाया। जैसे ही दाऊ भैया आए, बोले कहाँ जा रहा है? वो तो गेंद खेलने के लिए। मैं भी चलूंगा। तो चुपचाप हो गए, नहीं जा रहे। बोले क्यों? बोले तुम बड़े हो, बड़े बच्चों के साथ खेलो, हम छोटे छोटे बच्चे अलग खेलेंगे। तो श्री दामा को, मधुमंगल को, श्री तेज को, सुबल को लेके आज काली देवे खेलने के लिए ठाकुर जी पहुंच गए हैं। बहाना बना लिया है। बोले ऐसी गेंद मारूंगा महाराज की नदी में चली जाएगी और ये सब ब्रजवासी वही गेंद को मांगेंगे। सबसे आपस में बात होगी, भैया गेंद खेलेंगे। बोले गेंद अगर खो जाएगी, आज भी बच्चे जब गेंद खेलते हैं ना, बोले गेंद जहाँ पे खो जाएगी वो गेंद नहीं लाए के देखो। लेकिन यहाँ शर्त यही कि अगर गेंद खो जाएगी तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी की लीला थी। तो ठाकुर जी आई है गेंद खेलने के लिए। क्या? काली दह पे खेलन आयो रे, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो हरि बोल। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। है बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। ओ काली हरि बोल। मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। हरि हरि बोल। हरि बोल। बाल बाल के संग में, बाल बाल सब आके संग में, बान खेत खेल के संग में, बान खेल खेल के संग में, वन गेंद को खेल रचाया री। हरि बोल। सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। अरे बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। है बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो। हरि बोल। ओ काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री, मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बोल।
गेंद बनाई, माही की पट गेंद बनाई, की कट गेंद बनाई, जनगण को बल्ला लायो नी, तेरो बारो टोल मारा, गेंद चली गई महाराज। जब जैसे ही कहते अंदर चली गई तो ठाकुर जी ने कहा कि भैया दूसरी गेंद ला के दे दूंगा। तो मदमंगल और श्री तो श्री दामा बोला भैया पैसा वाला होगा तू अपने घर का होगा, यहाँ तो वही वाली गेंद चाहिए। बोले का नदी में कूद जाऊं? बोले हाँ नदी में कूद, कहूँ कूद। बड़ा आया कूदे बार और पेड़ पे चढ़ के छलांग से छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई महाराज तो यशोदा मैया के हृदय में बड़ा आघात हुआ, धम से आवाज हुई। शास्त्र कहता है अवाल वृत्त वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया। पंक्षियों ने चहल कदमी बंद कर दी। गाय जो जुगाली कर रही थी मुंह बंद कर लिया। सभी ब्रजवासी काली दह की तरफ आने लगे, यमुना नदी की तरफ आने लगे। यशोदा मैया तो कूदने ही वाली थी तो दाऊ भैया ने रोका। बोले मैया परेशान मत हो। बोले परेशान क्यों ना हूं, अंदर कालिया नाग रहता है, मेरे लाला को खा जाएगा। बोले तेरा लाला 100 फन वाले नाग में विश्राम करता है, ये छोटा सा नाग उसका कुछ नहीं कर पाएगा। और वो नाग कोई और नहीं, पूर्व जन्म का मैं ही वो नाग हूं। ये बात मन में कह रहे हैं ठाकुर जी दाऊ भैया। यशोदा कहती तू कैसी बात करता है दाऊ, वो तो सपने में भी कोई सांप देख ले छोटा सा तो मेरी गोद में चढ़ जाता था। अब अंदर की स्थिति देखिए, अंदर नाग पत्नियां हैं, उन्होंने ऐसा स्वरूप जीवन में इतना सुंदर कोई नहीं देखा। तो इनके मन में दया आ गई। बोले बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं थोड़ी देर में हमारा पति जग जाएगा, तुमको खा जाएगा। बोले जगा अपने कालिया गोजी के लिए तो आया हूँ। हलचल हुई तो कालिया जग जाता है और जगते ही ठाकुर जी को अपने नाग पास में बांध लेता है। ठाकुर जी ने धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाया तो इसकी नस नस ढीली पड़ जाती है। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। महाराज ठाकुर जी क्रीड़ा करते हुए उस कालिया नाग के फन पे ऊपर चढ़ जाते हैं और उसी पर नृत्य करने लगते हैं। अब इसके बहुत सारे फन हैं, तो जैसे ठाकुर जी एक फन पे आते हैं तो दूसरे फन से डसने का काम करता है, डसता है तो ठाकुर जी उसके ऊपर भी पैर मार देते हैं।
पूरा रक्त रंजित हो जाता है, उसके जितने भी भाग हैं रक्त रंजित हो जाते हैं, खून निकलने लग जाता है। खूब नृत्य किया। जब इनको नृत्य करते हुए देखा तो आकाश मंडल में समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, इंद्र, वरुण, भोलेनाथ, माँ भगवती सब विराजमान हो गए और इनके नृत्य को देखते हुए आकाश मंडल में भी नृत्य होने लगा। आकाश मंडल में भोलेनाथ भी नृत्य करने लगे। जब इनको नृत्य करते देखा तो भोलेनाथ भी नृत्य कर रहे हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले। ए भैया मोबाइल में ध्यान नहीं है ना। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पाविलेवलम्ब्य लम्ब्यताम्भोजंग तुंगमालिका। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले अलेवलम्ब्य लम्ब्यताम्भोजंग तुंगमालिका। टमट्टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु ना शिवा शिवं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले अलेवलम्ब्य लम्ब्यतां भुजंग तुंग मालिका। जब इनको भोलेनाथ को नृत्य करते हुए देखा तो महाराज भगवती भी नृत्य करने लगी। हय गिरि नंदिन नंदित मेदिन वेश विनोदिन नंदनुते। गिरिंद शिरोध निवासिन कृष्ण विलासिन जिष्णुनुते। भगवती हे सित कंठ कुटुम्बनि भूर कुटुम्बनि भूर कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक वरदिन शैलसुते। सुरवर वर्षिणि धुरिधर दर्शिणि धुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कलमसमोषिणि घोषरते। धनुजनि रोषिणि धुर्मद शोषिणि धुर्मनि रोषिणि सेतुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक वरदिन शैलसुते। खंड विखंड तरुंड वितुंड सोंड गजाधिपति। निज भुज दंड निपातित चंड विपातित मोंड घटाधिपति। ऋतु गज गंड विदारण चंड पराक्रम सोंड मृगाधिपति। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक वरदिन शैलसुते। सुरवर वर्षिणि धुरिधर दर्शिणि धुर्मुख मर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि कलमसमोषिणि घोषरते। धनुजनि रोषिणि धुर्मद शोषिणि धुर्मनि रोषिणि सेन्दुसुते। जय जय हे महिषासुर मर्दनि रम्यक वरदिन शैलसुते।
जगदम्ब कदम वन प्रिय वासिण तोषिण हासरती शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगति मधु मधुरे मधु कैटभ गण्य महिष विदारिणि रासरती जय जय हे महिषासुर मर्दनि काम्यक वरदिन शैलसुते मां जय जय हे महिषासुर मर्दन काम्यक वरदिन शैलसुते। अब इतना भयंकर देवी अपने नृत्य में आनंदित होने लगी तो भैरव देवी आ गए। भैरव देव ने कहा भैया कुछ ठमके तो हमको भी लगाने आता है। इधर भैरव देवी शुरू हो जाती हैं। देवराज सेव्यमान पावनांग्रे पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र मिंदु शेखरं प्रभाकरं मारे दाद योग वृत्त वंदितं दिगंबरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटि भास्वरं प्रभावतारकं परं नीलकंठ निप्सतर्पदायक त्रलोचनं काले कालमम्मोदक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। शूल दंड पास दंड पाण्यमादि कारणं श्याम कायमादि देवमक्षरं निरामयं देव विक्रमं प्रभु विचित्र तांडव प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। भूतो संघनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवासा लोक पुण्य पाप शोधकं एवं नीति मार्ग गोविदं पुरात्मनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूत संघनायकं विशाल कीर्तिदायकं काशीवासा लोक पुण्य पाप शोधकं एवं नीति मार्ग गोविदं पुरात्मनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। स्नान नहीं किया जाता है जल में, समझाया खूब, लेकिन नहीं माने। बोले देखो जल के देवता होते हैं वरुण, जो निर्वस्त्र होकर जल में स्नान करता है उसको वरुण का दोष लगता है, और कोई मनचला कपड़ा उठा ले जाए तो वो भी दोष है। तो समझाया बड़ा आया कोई हमारा कपड़ा उठाने वाला। बोले हम जानते हैं तुम कात्यायनी माता की पूजा करती हो और पति रूप में हमको ही प्राप्त करती हो, पति रूप में हमको ही मांगती हो। तो जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ है या जिन बहनों का विवाह तय भी हो गया है उसको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र के प्रभाव से पति का स्वभाव भी अच्छा होता है, और जिनका विवाह विलंब से हो रहा है वो इस मंत्र का जाप करे 108 बार नित्य प्रति, तो अच्छे पति की प्राप्ति होती है। बताएं परीक्षित जी मंत्र की नहीं? तो मैं कहा करो ना, लेना देना है नहीं। बोले अपने राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। परीक्षित का मतलब होता है सबका हित सोचना। कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये कन्याओं के लिए मंत्र है, इससे अच्छे पति की प्राप्ति होती है। अच्छा एक मंत्र ऐसा भी है, परीक्षित जी हमारे कह रहे हैं कि बच्चों की शादी के लिए बताओ, लड़कों की शादी के लिए तो हम सुन लें भाई, कन्याओं का काम हमारे पास है नहीं। हमारे परीक्षित जी कह रहे हैं तो बच्चों के लिए भी लड़कों के लिए भी मंत्र है, उसको सुना दें कि नहीं? उसके लिए तुरंत तैयार हैं। बोले हमारे घर हैं शादी के लिए, तुरंत तैयार हो गए। चलो सुना देते हैं। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां
108 बार जो बच्चा इसका जन्म करेगा, विवाह योग्य उम्र है, विवाह होने में विलंब है, जो नियम से माँ भगवती के सामने बैठे इसका जाप करे, अनुष्ठान करे, तो 1 साल के अंदर उसका विवाह हो जाएगा। ये 100% सत्य बात है। ठाकुर जी ने लोग कहते हैं कि बोले वस्त्र चुराए, वस्त्र नहीं चुराए, ठाकुर जी ने उनके वासना रूपी वस्त्रों को चुराया था। चीर हरण की लीला लोग समझते हैं कि वस्त्र चुराएं, वस्त्र नहीं। चीर लीला को समझने के लिए, चीर हरण लीला को समझने के लिए पहले बुद्धि को परम और पवित्र होना चाहिए। बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं कि हमारे सिर से ऊपर निकलती हैं, ऐसा किया ठाकुर जी ने, अभी हम उस स्तर तक पहुंचे नहीं हैं। प्यारे भक्तों, दीपावली का दिन था। दीपावली के अगले दिन होती है गोवर्धन की पूजा। उस दिन जो है बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान जो है घर में यशोदा मैया बना रही थी। सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे थे। तो लाला पहुंच गया, बोले मैया हमको मिलेगा? बोले अभी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले पहले जय जय की पूजा होगी। बोले हमसे बड़ो जय जय कौन है? पहले गोवर्धन की पूजा होगी। मैया गोवर्धन की पूजा क्यों होगी? बोले गोवर्धन की पूजा, बोले इंद्र भगवान की पूजा होगी। बोले इंद्र भगवान की पूजा होगी क्यों? बोले इंद्र भगवान की जब पूजा करेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और वर्षा करेंगे तो वहां से घास निकलेगी, वनस्पति होंगी, हमारी गैया खावेंगी। बोले अगर मान लो आधे ब्रजवासी पूजा कर दें इंद्र की और आधे ब्रजवासी पूजा न करें तो का इंद्र आधे लोगन के खेतन में पानी बरसाए देगा और आधे लोगन के खेतन में पानी ना बरसावेगो? बोले लाला ये सब बातें मुंह को ना पतो, तू अपने बाबा से बात करिए। तो नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा को पूरी बात बताई। बोले यहाँ हम पूजा करते हैं तो जाओ, इस पूजा में इंद्र को कोई काम नहीं है। अगर पूजा करनी है तो कलयुग के साक्षात देवता 2 हैं, एक तो महाराज गिरिराज जी महाराज, दूसरे हैं तिरुपति बालाजी महाराज। ये कलयुग के प्रत्यक्ष 2 ही देवता हैं। यदि पूजा करनी है तो इनकी पूजा करो। गिरिराज जी के ऊपर जा चढ़ के हमारी गैया घास खावें, वहीं हम सब लोग विश्राम पावें, तो हमको तो लगे गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। और देखो जहाँ में इंद्र को कछु लेनो देनो नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्म करते करते संसार में विलीन होता है। जो कुछ भी उसे सुख दुख प्राप्त होते हैं अपने कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा। परमात्मा तो एक तरीका से रसोईया समझो। रसोईया कोई सामान ले जाके दे दो, खीर दे दो तो खीर बना के दे देगो महाराज, आलू दे दे तो सब्जी बना के दे देगो, दाल दे दो तो दाल बना के दे देगो। यहाँ में वहाँ को कोई रोल नहीं है, सब अपने कर्मन को खेल है। बड़ी लंबी बात कही तो नंद बाबा ने कहा सुन लाला एक बात है, हमारी 3 शर्तें। बोले क्या? कि पहली बात तो ये है तेरे गोवर्धन महाराज को जैसी हमारी रूखी सूखी जो प्रसादी है वहां से ही प्रसन्न होना पड़ेगा। बोले ठीक है। दूसरी बात ये है कि भोग हमारे सामने आके पाना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे पर्दा लगा लीनो और भोग पा लो ठाकुर जी, ऐसे नहीं, हमारे सामने बैठ के खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। और तीसरी शर्त यह है जब हम तेरे गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो है सके इंद्र देवता क्रोधित है जाए तो वाके क्रोध से तेरे गिरिराज जी को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। चल भैया बता कैसे पूजा होएगी? बोले बढ़िया 56 प्रकार के भोग लगाओ और बैलगाड़ी में सजाओ, और बैलगाड़ी में सजा के सांडिल्य मुनि के साथ सभी लोग आज गिरिराज जी महाराज की तरफ जा रहे हैं। गिरिराज जी महाराज के पास पहुंचे। महाराज बोले बता पूजा कैसे होगी कैसे नहीं होगी? बोले सबसे पहले गिरिराज जी महाराज को नभाओ, पानी लेके आए जमुना जी से, सुबह से शाम है चढ़ाते चढ़ाते। बोले लाला सुबह से शाम है गई पानी चढ़ाते चढ़ाते, लेकिन तेरे गिरिराज जी को अंगूठा गीला ना भयो। बोले तो आप मन से जो है गंगा जी को ध्यान करो तो गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएंगी। तो मन से जयकारो लगायो, बोल मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट है गई। अतोरो महाराज सभी लोग बड़े भाव से गिरिराज जी महाराज की पूजा कर रहे हैं। आइए हम सब लोग भी यहाँ गिरिराज जी महाराज की झांकी बनी हुई है। पहले परीक्षित जी महाराज, फिर हमारे जितने कमेटी के लोग हैं वो सभी भी लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे, फिर माता बहन पूजा करेंगी। एक एक कर भजनों का आनंद लेते हुए
पूजा करते रहेंगे। जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। कौन कौन जाए गोवर्धन के लिए हाथ खड़े करो ऊपर। आज इसको नाच नाच के जाना है वो नाच नाच के जाए, इसको आराम से जाना है वो आराम से जाए। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा में। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा फकीरी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। कोश की दे परिक्रमा सात 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 कोश की दे परिक्रमा। मानसी गंगा धाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। भैया जितने जो कमेटी वाले तुम्हारे पास पैसा लगता नहीं है तो कोई बात नहीं, आके चावल चढ़ा दो, लेकिन खड़े आके पूजा तो कर ले महाराज। आ जाओ, कोई बात नहीं है, आ जाओ, है ना, एक एक कर ले। नहीं फिर तुम पीछे रह जाओगे सबसे। कौन कौन पूजा कर रहा है सबके फोटो बनने, सबकी वीडियो आ रही है, देख ले जाएगी, बाद में हिसाब किताब भेजाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। सात शेर की करो कन्हैया, सात शेर की करो कन्हैया, सात शेर की करो कन्हैया। ब्राह्मण नाच जमाऊं तेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा।
मुकुट विराज रहो रे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज चढ़े तुम्हें फूल चढ़े पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े तुम्हें पान चढ़े तुम्हें फूल चढ़े और चढ़े दूध की माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज रहो हरि तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा चकलेश्वर है तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बोलो ज्वाला स्थले ज्वाला श्री ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वं व्यापिनी ज्वाला श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते ओम इदगुं हवेः प्रजननं मैं असुदसवीरगु सर्वगणगु स्वस्थाय आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकशन्यवय शन्येः अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्त तेरी आरती गाँव कर तुमको मनाऊं से बांके बिहारी तेरी आरती गाँव गिरधारी तेरी आरती गाँव बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मेरो मन मोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। एक छवि में कबल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं कर तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारे दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारे। उन चरणों में शेष झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। इन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन का साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन कर साथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन का साथ आप हो। प्यारी सुरतिया नैनन बसाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे रस भान दुलारे, ललिता दिक सब सखियां प्यारे। सोहे दस भान दुलारे, ललिता दिख सब सखियां प्यारे। संग सोहे रस भान दुलारी, ललिता दिक सब सखियां प्यारे। सोहे दस भान दुलारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारे। वास सदा हो वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। संग सोहे रस भान दुलारे, ललिता दिक सब सखियां प्यारे। सोहे दस भान दुलारे, ललिता दिख सब सखियां प्यारे। संग सोहे प्यारी गौरा मैया, श्री गणेश और कार्तिक भैया। सोहे प्यारी गौरा मैया, श्री गणेश और कार्तिक भैया। संग सोहे प्यारी गौरा मैया, श्री गणेश और कार्तिक भैया।
मैया श्री गणेश और कार्तिक भैया वास सदा हो वास सदा वाटेश्वर पाओ गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ करे हार बनाओ आए बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या भाग्य बिहारी तेरी आरती गाँव कर तुमको मनाओ से भाग्य बिहारी तेरी आरती गाँव कर तुमको मनाओ रास बिहारी तेरी आरती गाँव प्यारे तुमको मनाओ आरती गाँव प्यारे तुमको रिझाओ